अभिधान राजेंद्र कोश का 5वां भाग 127 नंबर का शब्द पट्टावली। जो पट्टावली है उसकी यहाँ व्याख्या कर रहे हैं कि प्रभु महावीर की पाठ परंपरा, ज्ञानी भगवंतों ने कितना विशेष हमें परंपरा का बोध कराया और परंपरा से जुड़े, इसके लिए हम भगवान महावीर से जुड़े हैं। क्योंकि गच्छ समुदाय उसका एक बंधन मर्यादा होती है, क्योंकि उस मर्यादा के स्तर पर उस नीति नियम को और बलवान बनाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार की समाचारी बाद में हुई, लेकिन यदि लंबे समय तक परंपरा चली हो तो वो प्रभु महावीर से लेके ही है। तो कोई पूछे कि भाई क्या है तुम्हारा मूल, तो पता चले कि ये और समय समय पर बदलाव आया है, क्रियोद्धार हुए। क्यों हुए भाई? कि कुछ कारणवशात कुछ ऐसी अवस्था, ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई तो जिसमें क्रियोद्धार भी किए। तो पट्टावली में पाठ परंपरा है प्रभु महावीर से लेके, तो गच्छाचार पयना वगैरह में उस ग्रंथों के अंतर्गत उसमें पाठ परंपरा का निर्देश इसके लिए किया कि जिस जिस भगवंतों ने अपने जीवन काल दरमियान सुधर्मा स्वामी के पाठ पे विराजमान होकर विशिष्ट शासन प्रभावक कार्य किए, स्व आत्मा का परम योग में विलीनीकरण होना, स्व आत्मा की अपूर्व स्थिति का निर्माण करना, और वो अध्यात्म की सामर्थ्यता उनका देह छूट गया उसके बाद भी आगे परंपरा में अनेक भव्यात्मा को आदर्श बने। इसके लिए सुधर्मा स्वामी की पाठ परंपरा को हमारे लिए श्रेष्ठ निमित्त है। और जो पाठ परंपरा में महायोगी हुए, महान साधक हुए, उनकी जीवन शैली से, उनकी आगम पद्धतियों से हम परिचित होते हैं। तो कोई भी धर्म या कोई भी संस्कार यदि वो जीवित है तो उसकी जीवन शैली कहीं ना कहीं कोई पूर्व की परंपरा से जुड़ी हुई है। और जहाँ परंपरा का ध्वंस है, लोग विरुद्ध चाओ निषेध कहा, जहाँ परंपरा और परंपरा के साथ पवित्रता उसका जहाँ ध्वंस है वहाँ से वो कट ऑफ हो जाता है। वो ध्वंस हो गया, इसका मतलब कि वो मूल से नहीं जुड़ा, और जिस पेड़ का मूल मजबूत वो पेड़ मजबूत। तो मूल और कुल वो दोनों वस्तु अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत, बहुत बड़ी वास्तविकता में जुड़े हैं। तो जो मूल है तो वो लास्ट तक जा रहा है, इसके लिए पेड़ बड़ा होता जा रहा है, विस्तृत होता जा रहा है। और पेड़ के कई फायदे, छांव देना, सुगंध देना, फल के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, पत्तों के द्वारा, वहां पर के पक्षियों को आसरा देना, पानी का संग्रह जमीनों में करना। मूल मजबूत है तो सब कुछ है। कुल कुल की मर्यादा है तो वो पूछते आगे आगे को। संसारियों में जैसे उनकी पीढ़ियां गिनते हैं और पीढ़ी को गिनाने वाले, उनकी पुरखों की बातें करने वाले वो कलगर कहते हैं। अपभ्रंश करके कुल गुरु थे वो कलगर हो गए। इसी तरह यहाँ पर प्रभु महावीर की और सुधर्मा स्वामी की पाठ परंपरा में जो भगवंत हुए उसका यहाँ निर्देश किया गया है। यथा गच्छाचारी का कृता विजय विमल गणिना गच्छाचार उत्तेन्ते। गच्छाचार पयना की टीका उसके कर्ता विमल विजय जी गणी महाराज द्वारा पट्टावली की रचना की हुई है। प्रणते हित प्रणेता शासन नेता जयति विरह। गच्छाचार पयना में परम हित के करनार, शासन के पट्ट नायक, चरम तीर्थपति, भव्य जीवों को वीरति का मार्ग देने वाले प्रभु महावीर स्वामी की जय हो, विजय हो, ऐसे करके जयति वीर करके तट पट्टोदय भानु गणी सुधर्मा यथार्थ नाम अभूत। प्रभु वीर की पट्टावली में सूर्य समान तेजस्वी, भानु यानी सूर्य, सूर्य समान तेजस्वी अत्यंत विशिष्ट धर्म प्रभावक ऐसे सुधर्मा स्वामी भगवान तो हुए। अभी भगवंतों के विशेषण के उनके अंदर क्या क्या प्रभावकता और क्या क्या विशिष्टता थी। बोधित बोधित सर सत चोर श्री जम्बू केवली चरम। वैराग्य रूपी अमृतवाणी जम्बू स्वामी की
और वो अपने वहाँ पर जो चोर थे उन्होंने अपना जीवन मूलभूत बदलकर संयम के संकल्प में जुड़ गए। जम्बू स्वामी परम केवली हुए, चरम केवली यानी प्रभव स्वामी गणी हुए, गुणमणि सलीलनाथ स्वयंभव सूरी हुए। हाँ, मुनि मनक मुनि के पिता स्वयंभव सूरी, यशोभद्र सूरी, ये सब अनेक अनेक विशेषण हैं। अब जम्बू स्वामी हुए तो जम्बू स्वामी ने ऐसा कैसा प्रतिबोध किया, जम्बू स्वामी का ऐसा पूर्व का जीवन और आज वर्तमान में जो वो प्रतिबोध करते हैं मोह माया से रंगित उसकी जीवन साथियों को, पत्नियों को, तब वो जीवन साथी पत्नियों को मोह से मुक्त कराने की बात करते, प्रभाव एक आत्मा पे नहीं पड़ता है, उसका प्रभाव दूसरे भी जहाँ चोरी करने आए थे सबके ऊपर पड़ता है। तो वो कैसे गुणवान आत्मा कि जिसके कारण वो सारे जीवों ने भाव धर्म से स्वीकार किया साधना जीवन, व्यवहारिक किसी आकर्षण से, भय से, लालच से, बिना समझदारी से, दुख गर्भित वैराग्य से भी साधना जीवन श्रमण जीवन स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पर क्वालिटी में कितने वो बड़ी बात नहीं है, अरे सॉरी क्वांटिटी में कितने वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सारे के सारे इतने चोरों की जो महफिल जमी हुई थी, स्वभाव बन गया था, उनको कठोरता थी, उन्होंने अपना मन कोमल बना दिया। ये है पाठ परंपरा का रिजल्ट, क्योंकि वो परंपरा से जुड़े थे ना, उनको किसके साथ जुड़ना, स्वयं में तो गुरु बनते नहीं है, और अकेले गुरु हो तो उनके सिर पर कोई होना ही चाहिए, क्योंकि ज्ञानी भगवंतों ने प्रायश्चित भी लेने के लिए विधान बताया कि तुम्हारे से भी बड़ी ज्ञाता है, वो शास्त्र मुजब आप अपना प्रायश्चित लो। तो यहाँ पर आप लघुता से ही प्रभुता तक पहुँच सकते हो, आपके सिर पर किसी को रखना पड़ता है। तो जम्बू स्वामी उनके शिष्य प्रभव स्वामी बने। प्रभव स्वामी जो राजकुमार थे, यहाँ पर श्रीमान प्रभव स्वामी गणनाथी गुणमणि सलीलनाथ, गुणों के स्वामी, गुणों में रत्न तुल्य, और रत्न तुल्य ऐसे परम कल्याणकारी निर्मल जल की तरह शुद्ध चेतना वाले, गुणों के भंडार, गुण समुद्र ऐसे प्रभु भगवंत। अब जो चोर थे और चोरी जिसने मन बना लिया था, चोरों का सरदार बन गया था, वो पूर्व में राजकुमार थे, घर से नहीं बनी, कुछ कारण से निकल गए। अब ये परिस्थिति के अंतर्गत जब वो जम्बू स्वामी को सुनते हैं तो जम्बू स्वामी को पूछते हैं कि मेरी विद्या तुम पे चली क्यों नहीं, मेरे पास दो विद्या है, एक स्थापन विद्या, वो व्यक्ति वहीं स्थिर हो जाता है, दूसरा वशीकरण विद्या, वो मोहित हो जाता है, एक भी विद्या आप पे चली नहीं, आपके पास ऐसी कौन सी महाविद्या है। जम्बू स्वामी कह रहे मेरे पास वैराग्य एवं अभयम, वैराग्य एवं श्रेष्ठ विधिना श्रेष्ठ विविध्य, वैराग्य विशिष्ट विधि है, वैराग्य है विशिष्ट विविधता है, सबसे श्रेष्ठ विद्या ये है आत्मधर्म की शक्ति, आत्मधर्म की सामर्थ्यता, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुई तंत्र मंत्र की। प्रभु स्वामी उससे वो प्रभावित हो गया कि मैं होशियार बनकर, चालाक बनकर सबको मेरे अंडर कंट्रोल करता हूँ, और ये ऐसा कैसा वैराग्य का धर्म, आत्मा का धर्म, कि जिससे ये विद्या ही नहीं चलती, और उसके बाद भी मैं विद्या कुछ पाने के लिए कर रहा हूँ। उनके पास विद्या ऐसी है कि वो जितना भी छोड़ रहे हैं वो छोड़ने में उनको आनंद है, मेरे उनमें फ़र्क कितना है, मैं इकट्ठा करता हूँ तो भी कम पड़ता है, उनके पास मेरे से भी ज़्यादा है, करोड़ों करोड़ों सोना मोहर, फिर भी छोड़ने में राजी है, और छोड़ने के बाद स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं है। ऐसे प्रभव स्वामी पाठ परंपरा पे आए। उसके साथ स्वयंभव सूरी भगवंत मणिक पिता स अजनिष्ठ ततः, मनक मुनि के पिता यानी कि उनको कल्याण करने वाले, 14 पूर्व के धरता, विशुद्ध चारित्र पालक, 10 वैकालिक आगम वृत्त्यार्थम स्वयंभव सूरी जी महाराजा। तो उनका भी वृत्तांत स्वयंभव सूरी महाराजा का विशिष्ट है। निज गति निज भद्रता, निर्जित भद्रता कृत भद्र गणी यशोभद्र, जिसका नाम यशोभद्र है, उनके गुण निज गति निर्जित भद्र, स्वगति से सर्व दोषों पे विजयी पाने वाले, कृत भद्र भद्र स्वभावी है, कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भद्र महाराजा। सुत केवली न ही चरम स्तूली भद्र तयो विनय विनय न अभूत। बोलो, अब स्तूली भद्र सूरी महाराज का अद्भुत विनय, स्तूली भद्र सूरी महाराजा 10 पूर्वधारी, उनको पता चला सेना वेणा रहना भयन तुली भद्र स, 10वें पूर्व में उनको विद्या मिली, विद्या का प्रयोग किया,
भगवंत ने मना कर दिया, सूर्यभद्र महाराज को भद्रबाहु स्वामी ने मना कर दिया कि ज्ञान कभी भी प्रदर्शन के लिए होता ही नहीं है, ज्ञान कभी दोषों को बढ़ाता ही नहीं है, सद ज्ञान की भावना से भव्य जीव भगवान बन जाता है। संसारी लोगों को खुश करना, संसार के अंदर परिभ्रमण करना हो तो ही ये सारी दुरुपयोग की और दुर्बुद्धि आती है। इसके लिए भद्रबाहु स्वामी ने 10 पूर्व के बाद मना कर दिया। स्थूलिभद्रेश्वरी महाराज ने क्षमा मांगी। यहाँ पर स्थूलिभद्रेश्वरी महाराज का क्षमा गुण, स्थूलिभद्रतयो विनय न अभूत, ऐसे स्थूलिभद्रेश्वरी परम चरम सुत केवली 14 पूर्वधारी स्थूलिभद्रेश्वरी महाराज के शिष्य भद्रबाहु स्वामी के शिष्य स्थूलिभद्र सुविहित सूर्य चक्र चूड़ामणिर कलिकाल सर्वग्न कल्प परम योगी राज सौधर्म बृहत परम बृहत तपागच्छीय परम क्रियोद्धारक अरहम मंत्र साधक अभिधान राजन को निर्माता करता विश्व पूज्य राजेंद्र सूरी महाराज वो पाठ परंपराओं को लेके सप्तष्ठी पट्टावली, वीर परमात्मा के उस पट्टावली में आते हैं। तो सबके बात हम नहीं कर सकते, सब लिखा हुआ है, सबकी सब पाठ परंपरा है। लेकिन यहाँ दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराज जो प्रभु महावीर की परंपरा में जितने साधक हुए थे, 69 के बाद उनका नंबर आता है ना, तो जो भी 69 के बाद तो जितने भी साधकों ने जितनी साधना की, थराद का सौभाग्य हुआ कि 75 आचार्य भगवंतों में 10 आचार्य भगवंतों थराद से जुड़े थे, शांतेश्वरी महाराज, रत्नप्रोही, आहा, और ये परंपराओं को लेके उन्होंने सारी स्थिति को प्रभु महावीर तक ला दिया। प्रभु महावीर के परम उपासक दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराज और राजेंद्र सूरी महाराज ने उनके प्रति इतना लगाव रखा, यानी कि इतनी श्रद्धा, इतना आज्ञा पालन रखा। उन्होंने जितना कुछ भी किया ना, वो सब करने का भाव रखा। उनके जैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो कहा था वो कहने वाली सारी चीजें उन्होंने श्रेष्ठ स्तर पर लेके गए। कितना अध्यात्म को ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। तो राजेंद्र सूरी महाराज इस पाठ परंपरा से जुड़े तो भगवान ने 12.5 साल साधना की। आचार्य महाराज राजेंद्र सूरी महाराज ने 8-28 कंटिन्यूटी करके साधना की, एकांत, मौन, सहन करना, उपसर्ग विजेयता, सब कुछ प्रभु महावीर का जो बोध था उस बोध से जुड़ने का प्रयत्न किया कि मुझे क्या बोध मिल सकता है इसके अंदर। उन्होंने देशना दी, गुरु महाराज ने अंतिम देशना भी दी। अंतिम 63 साल के बाद राजेंद्र को प्रारंभ किया, तो 14.5 साल निकलते रहे ना। तो ये सारे महापुरुष जो है पाठ परंपरा में, पट्टावली में, वो जैन शासन का प्राण है। जैन शासन का विच्छेद क्यों हुआ? शासन विच्छेद का समय आता है कल्पसूत्र में, क्यों हुआ कि उस समय पर जैन शासन को जो सामर्थ्य मिलना चाहिए, जैन शासन तो बलवान है लेकिन सामर्थ्य मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आदमी हेल्दी है लेकिन बीमार हो तो दवाई तो चाहिए ना। इसी तरह तो जहाँ सामर्थ्य मिलना चाहिए वो सामर्थ्य न मिलने की वजह से शासन को कहीं ना कहीं आंच आ गई, और हर बार इस शासन को जो समझे है वो बलिदान तक तैयार हो जाते हैं। तो कुछ भी हो जाए बलिदान देंगे लेकिन काम करते रहेंगे, क्योंकि स्वरक्षा इतनी बड़ी नहीं है जितनी शासन रक्षा है। और शासन रक्षा इतनी बड़ी है कि वहाँ स्व पर रक्षा दोनों बल मिल जाता है, एक नहीं दोनों बल मिल जाता है। तो जहाँ अध्यात्म का बल निर्मित होता है, उस अध्यात्म का जो दृष्टा भाव है, जो द्रव्य से जुड़ा है, उसका बल विशिष्ट है। इसके लिए गोवालिया होता है गोपालक, उसको ही दूध में घी दिखता है, बाकी लोगों को तो दूध ही दिखता है। एक दर्जी है, उसे ही एक सामान्य कपड़े में एक अच्छा डिजाइन वाला पूरा ड्रेस दिखता है, लेकिन दूसरे को तो खाली कपड़ा देना पता नहीं। मरीज है, उसे डॉक्टर में हित दिखता है कि डॉक्टर मुझे अच्छा करेगा, लेकिन डॉक्टर को दवाई में हित देख रहा है कि दवाई से वो अच्छा हो जाएगा। इसके लिए जहाँ विशिष्ट ज्ञान है वहाँ विशिष्टता मिलती है, विशिष्ट चीज़ों से जुड़ता है। सामान्य ज्ञान वाले को इतना नहीं मिलता है, तो महायोगियों ने ये साधना की। अब सामान्य ज्ञान देखो तुम, एक वैद्यराज, आप बीमार हो, कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, बीमार व्यक्ति, अब उसकी बीमारी के कारण लोग उसे सजेशन देते हैं कि भाई तू होम्योपैथी की दवाई कर, तेरी ये बीमारी ज़्यादा है वो चली जाएगी। कोई कहता है तू आयुर्वेदिक बीमारी कर, कोई कहता है कि तू मेडिकल में जो हॉस्पिटलाइज है एंटीबायोटिक वो कर,
कोई कहता है कि नहीं नहीं सिर्फ योगा कर, कोई कहता है कि ये भी नहीं नेचुरोथेरापी फ्रूट पे ही रहे, कोई कहता है कि ऐसा नहीं खाली पानी पे रहे, पानी के लिक्विड से हो जाएगा। वो सबकी बात सुनता है, वो सारे के सारे निमित्त अच्छे हैं, सब डॉक्टर वैद्यराज सारी मेडिसिन औषधि सब अच्छी है। उसको क्या चाहिए, मुझे कोई भी डॉक्टर हो मेरी बीमारी जानी चाहिए। यहाँ ज्ञाता दृष्टा का भाव है कि अरियन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु अवस्था है, साधु अवस्था है। उस अवस्था के अंतर्गत तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। निमित्त कारण जितने भी है वो सारे निमित्त कारण उपकारी तभी साबित होती है, आलम्बन तभी उपकारी साबित होता है जब उस निमित्त कारण से तुम्हें खुद को अपने आप को कुछ मिल सके। अब पंच परमेष्टि मंगलकारी कैसे है, सब पाव प्रणाशों से। अब पंच परमेष्टि निमित्त कारण मिल भी जाए तो क्या करोगे, इसके लिए पंच परमेष्टि तक गया, उनका स्मरण रहा, स्मृति रही, साधना रही, लेकिन खुद को भूल के नहीं। और एक ऐसा होता है कि घर में एक लड़का होता है, वो दोनों लड़के घर में खेलते, छोटा है 10-12 साल का, खेलते खेलते सो गए। अब सो गए और उसकी मदर वो बुला रही कहाँ है कहाँ है, खोज रही है चारों ओर, तो कहाँ गया मेरा चिंटू पिंटू, और खोजते खोजते उसे नहीं मिलता, आधा घंटा 1 घंटा, और फ़ोन करती है कि भाई तुम देखो, उनके शावक को फ़ोन करके तुम देखो कि लड़का मिल नहीं रहा, 1 घंटा हो गया, कहाँ है कैसे है? हाँ तो कि मैं आ रहा हूँ, कि वो भी आ गए, उन्होंने 4 लोगों को फ़ोन किया भाई तुम घर पे आना, हमें खोजना पड़ेगा। सब लोग खोजने में लग गए घर पे, तो कि उसको पूछा 1 घंटे के बाद तूने लास्ट में वो कहाँ थे, कि लास्ट में तो वो पता नहीं कहाँ है, बस वो तो खेलता था यहाँ आंगन में। तो क्या आंगन में खेलता था तो तुझे पता है, तो कि हाँ मैंने बाहर देखा खोजा ना, नहीं मिला। तो कि बाहर ढूंढा तूने, तूने घर में देखा कि नहीं देखा, तो कि घर में तो नहीं है वरना तो आवाज़ देता ना। तो ठीक है, तुरंत वो खड़ा होकर घर में खोजा, तो वो तो घर में सो रहा था। बगल में राम, गांव में ढंढेरा, बगल में छुरी, ऐसा है। मुंह पे राम बगल पे छुरी, ऐसा है। अंतर यदि खोजता तो मिल जाता। इसके लिए बाहर के जो निमित्त है, योगियों ने, महान साधकों ने बाहर के निमित्तों की उपेक्षा नहीं की, बाहर के निमित्तों का खंडन नहीं किया। निमित्त सामान्य जीवों को भी, अल्प ज्ञान वाले जीवों को भी निमित्त कहीं ना कहीं सहाराभूत बनता है, इसके लिए तो उसे निमित्त कहा। इसके लिए जो विशिष्ट ज्ञानी है, वो विशिष्ट ज्ञानी वो माप लेता है। सोने का बिस्किट है लेकिन उसे पता होता है कि 1 किलो सोने में कितने ज्वेलरी बनने वाले हैं, कितने डायमंड्स डालने हैं, कितनी अच्छी डिजाइन देनी है, उसे वो पता है। सामान्य व्यक्ति तो क्या सोचेगा, ये तो 1 किलो का सोना है। तो विशिष्ट बुद्धि जो है, विशिष्ट ज्ञान जो है, वो विशिष्ट ज्ञान वो बहुत कम लोगों को होता है। यानी पाठ परंपरा में जो ये परम साधक बने, पाठ सिमंदर सुधर्मा स्वामी की पाठ से प्रभु महावीर के सिद्धांतों को, प्रभु महावीर की ज्ञान की देशनाओं को जिन्होंने उजागर किया, ऐसे ये परम पुण्यशाली पाठ प्रभावक है, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे विशिष्ट कार्य किए कि उस कार्य की प्रभावकता उनके बाद भी अमर है, जीवंत है। वो सिर्फ और सिर्फ ये जीवन व्यतीत किया, ऐसे नहीं। अब जहाँ पर आत्मबोध होता है वहाँ पर जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी, यशोभद्र सूरी, आहा कितने भगवंत, और उनके एक एक कार्य, ये प्रभावक चरित्र जो है, वो सारे प्रभावक चरित्र इसके लिए बने कि उन्होंने वो काम किया। अब हरिभद्र सूरी महाराजा देख लो आप, ग्रंथ की रचना अंत समय तक, आंखें झुकी है, आंखें कमजोर है, अंधेरा दिख रहा है यानी कमजोर दिख रहा है, शरीर झुका हुआ है, कमर झुक गई है, उम्र हो गई है, और प्रायश्चित पूरा करना है कि मुझे ग्रंथ लिखना है। मैं ग्रंथ लिखूंगा तो मेरे सिर पर इतने जो 1444 के जो पाप है हत्या का, वो भाव का पाप मुझे उतारना है। अंधेरे में भी लिखते रहते हैं कि भाई लल्ली क्या करूं, चांदनी के प्रकाशों में लिखते रहते हैं। तो राजन सूरी महाराज ने अभिधान राजन कोश पूरा 1 सेकंड नहीं बिगाड़ी, चांदनी रात थी तो भी लेके बैठ गए। उनका दृढ़ विश्वास था, जितने पाठ परंपरा में प्रभावकारी, उनका दृढ़ विश्वास था कि कभी भी शरीर को कुछ होता ही नहीं है। यानी शरीर से काम लो तो डरना नहीं है, कहने का मतलब
शरीर को जो होने वाला वो तो कर्माधीन है, हमारे हाथ में नहीं है। और हम यदि बहुत कुछ काम करते तो शरीर अच्छा रहेगा। अच्छा रहने की मतलब कि उसे एक्टिवेट रखना है, कर्म का उदय होगा होगा। क्योंकि उनको ध्यान है कि भाई 90 साल की उम्र में भी आदमी 3-4 बार हॉस्पिटल जाके आए तो भी मृत्यु तो नहीं हुई। 2 महीने का बेटा है वो भी ऑलरेडी एडमिट है, उसको ऑक्सीजन पे लेके गए, उसके भी ट्रीटमेंट करा रहे और वो कांच के बॉक्स में है, फिर भी वो मर नहीं रहा। इसका मतलब शरीर कर्माधीन है। तो कर्म को जो करना वो कर, मुझे क्या करना वो तैयारी कर दी। इसके लिए कुछ भी देखा नहीं, रात को भी लिखते रहे, पढ़ते रहे, क्रियोद्धार करते रहे, 8-8 दिन की एक अट्ठाई दूसरी अट्ठाई, भोजन छोड़ दिया, उपवास करते रहे। बल किसका बढ़ गया? आत्मा का। क्योंकि पाठ परंपरा में प्रभु महावीर की पाठ को सजाना है। प्रभु महावीर का परम उपकार है, जैन शासन का परम उपकार है। एक कैसी बात हुई पता है, जैसे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ही यदि अभी सब कुछ मान लेंगे तो आत्मा को कब मानेंगे? दर्शन ज्ञान चारित्र की क्रिया ही मानेंगे तो दर्शन चारित्र के गुण कब मानेंगे? इसके लिए पाठ परंपरा में प्रभावकता गुणों से आई है। पालन तो सब करते थे, कमी कहाँ थी? यहाँ पर जब 76 पाठ तक की बात आती है तो पालन तो सब करते थे। प्रभु महावीर के बाद, जम्बू स्वामी के बाद समझ लो जितने भी संत हुए उन्होंने 5 व्रत धारण किए, उन्होंने मोह त्याग किया, घर त्याग किया, तप त्याग किया, स्वाध्याय किया, कौशक किया, सब कुछ किया ना। तो इतने ही प्रभाव क्यों बने? क्योंकि उनके पास आत्मा की सामर्थ्यता बढ़ने लगी थी। इसके लिए वो भी सामान्य जीवन नहीं था, वो भी श्रेष्ठ जीवन था ना व्रत का। लेकिन पाठ परंपरा यानी कि सुधर्मा स्वामी, उनकी पाठ परंपरा में जिन जिन लोगों ने परम साधना को छुआ है ना, वो साधना को छूने का जो पुरुषार्थ करता है वो जैन शासन में परम पूजनीय बनता है। पूजनीय की भावना नहीं होती है उस तरह से। अब राजेंद्र सूरी महाराज साहब के जीवन चरित्र में आप रायन को जो लिखा है 14.5 साल का, कमर झुक जानी, लिखते लिखते हाथ ध्रुज जाने, मेमोरी में सारा याद रखना, सारी चीज़ें अपने माइंड में फिट रखना, सारे श्लोक, कोई व्यक्ति नहीं, कोई दूसरी बुक्स नहीं, और श्लोक लिखते रहना, 4.5 लाख श्लोक लिखते रहे, और मन कम पड़ेगा कम पड़ेगा। 75 साल, 76 साढ़े 76 साल तक ये काम किया, 76 हाफ। इतना विशिष्ट काम पाठ परंपरा में हुआ। तो विशिष्ट बुद्धि, सोने में गहने की बुद्धि, दूध में घी की बुद्धि, कपड़े में ड्रेस की बुद्धि, दवाइयों में बीमार खत्म हो बीमारी इसकी बुद्धि, ये सब विशिष्ट ज्ञान के धारक को होता है। इसी तरह क्रिया करते करते दर्शन ज्ञान चारित्र के गुणों को देखना, ये विशिष्ट समझदार विशिष्ट जीवन वाले को मिलता है। इसके लिए क्रिया क्रिया की जगह पर है और क्रिया की साधना का फल उसकी अलग जगह पर है। दोनों में भेद है, एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो आत्मा की जो चर्चा है, आत्मा की जो चर्या है, आत्मा के लिए जो चिंतन है, आत्मा के लिए जो चित्त तैयार हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए कई बार है ना, लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, आत्मा के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, तो आत्मा यानी भूत प्रेत समझ लेते हैं। अब कोई टूर पे गया हो या कोई बड़ा तीर्थ हो, आश्रम हो, हाँ, कोई जगह पर कोई रुका हो, आउट ऑफ गए हो टूर पर, और वहाँ भी मंदिरों में यात्रा करने जाते हैं ना। अभी आज भी बाहर के देशों में 70 ऐसे देश है, संघ है 70 जगह पर बाहर के देशों में, जहाँ मंदिर है, जहाँ भगवान है, जहाँ लोग आराधना भी करते हो, कई लोग जाते भी है परिश्रम करने के लिए। अब वहाँ पर जब रात को आत्मा की बात होती है तो क्या आत्मा की बात मत करो, डर लग रहा है। क्यों? आत्मा यानी भूत ही मानते थे, आत्मा यानी भूत पलित चुड़ैल वही मानते थे। लेकिन जब पता चला कि अरे रे तो मेरी आत्मा की बात हो रही है, आत्मा तो शुद्ध स्वरूप ही है। जब आत्मा का बोध होता है तो हमें परमात्मा महावीर का और हमारे सदगुरुओं का इतना हमें बहुमान जगता है कि वाह, इस संसार में हमें देवगुरु धर्म से जोड़ने के बाद देवगुरु ही बन जाना, पंच परमेष्टि में ही सम्मिलित हो जाना, ऐसा भाव ये पट्ट परंपरा से महापुरुषों ने हमें दिया। तो पाठ परंपरा में अलग अलग प्रकार की यहाँ पर बातें परमात्मा ने बताई है, यानी कि परमात्मा के समग्र जो शासन के दादा गुरुदेव राइन्स 67 पाठ पे आए, 69 नहीं 67 की पाठ में, हाँ 67 की पाठ में, समग्र सूर्य भगवंतों में सुविहित इंद्र सुविहित, इंद्र तुल्य रत्न समान, इंद्र के रत्न से भी अधिक रत्न समान तेजस्वी,
कलिकाल सर्वज्ञ प्रम योगिराज सुधर्म भृत पगक्षीय क्रियोद्धार करता प्रभु श्रीमद विजय। बोलो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, उनको उस समय कलिकाल का विरोध दिया था, कलिकाल सर्वज्ञ, और उसके हजारों साल बाद दादा गुजर रायन सूरी महाराज को प्रभु का विरोध दिया गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इतिहास है उनके। बात मुख्यतः आत्मा की आती है, आत्मा के भावों की आती है। अब हम सिर्फ पंच परमेष्ठी तक जुड़े और पंच परमेष्ठी का बल दर्शन ज्ञान चारित्र का गुणों का था वो नहीं पता चले, तब तक हमारा सारा व्यवहार पुण्यकारी है, और पुण्य में कभी धर्म होता नहीं है। जो क्रिया में हमारी आत्मा की शुद्धि न हो ऐसी क्रिया पुण्यकारी है, और ज्ञानी कहते हैं कि पुण्य है, पुण्य त्याज्य है, पुण्य धर्म नहीं है। बोलो कितनी बड़ी चुनौती दुनिया के सामने। वो क्रिया करता है, वो क्रिया का ही निषेध हो गया आत्मदृष्टि से। क्रिया का जो बल है वो नहीं मिला, इसके लिए क्रिया बदलने की कह रहे हैं। बोलो पुण्य का जो फल मिलता है ऐसी क्रिया करनी, या आत्मा के गुण मिलते हैं ऐसी क्रिया करनी। क्रिया का निषेध नहीं कहा। जो सोने की चेन बच्चे को खेलने के लिए दे रहे हो तो वो बच्चे के हाथ से ले ली, रो रहा है, अभी उसको पता नहीं है कि सोने की चेन का क्या उपयोग है और क्या मूल्यवान है। अब उसके सामने खिलौना दे दो तो कहे ठीक है, खुश हो गया, खिलौना दे दिया तो बच्चा खुश रहे उसके लिए खिलौना जरूरी है कि सोने की चेन जरूरी है? खिलौना जरूरी है। इसी तरह क्रिया जो है वो क्रिया आत्मा के उपकारी है या संसार के लिए उपकारी है? अब संसार के लिए उपकारी पॉसिबल ही नहीं है। पुण्य के उदय में पाप ही होता है। परंपरा में विशिष्ट बुद्धि के धारक जो है उसे पता है कि पुण्य पाप का आमंत्रण है। यदि वो पुण्य गुण का आमंत्रण हो तो कल्याणकारी बनता, लेकिन पुण्य एक व्यवहारिक निमित्त कारण है। उसको ये अवसर मिला है, उस अवसर को महत्वशील बनाना है। तो जहाँ पुण्य मिला है वहाँ संसार भी है, और जहाँ पुण्य मिला है वहाँ संसार त्याग का गुण भी है। अब पुण्य के पार जहाँ अध्यात्म है उसकी खोज शुरू हो जाती है, यदि वो दर्शन ज्ञान चारित्र के गुणों में जुड़ना चाहता है तो। इसी तरह चर्चा चक्रवर्ती, जैसे राजेंद्र महाराज पाठ परंपरा में चर्चा चक्रवर्ती आगम रहस्य वेदी श्रीमद राजेंद्र महाराज के पट्ट प्रभावक वीर जिनेश्वर से वीर जिनेश्वर अष्ट षष्ठी पट्टावल्याम अभूत। धनचंद्र सूरी महाराज जो अध्यात्म धन से तुल्य थे, ऐसे धनचंद्र सूरी महाराज 68वें पाठ में साहित्य विशारद विद्या विभूषण 9षष्ठी 69 की पाठ में भूपेंद्र सूरी महाराज, कवि यतीन्द्र सूरी महाराज चारित्र निष्ठ सरल स्वभावी, ऐसे व्याख्यान वाचस्पति उनकी सप्तति 70वीं पाठ पर यतीन्द्र सूरी महाराज, ऐसे आगे कवि कुल किरीट शासन प्रभाव अक्षर मला एक सप्तति पट्टावल्याम विद्याचंद्र सूरी महाराज अभूत हुए 71वीं पाठ में। ऐसे चारित्र निष्ठ परम शासन प्रभाव अक्षर मला, ऐसे विद्याचंद्र सूरी महाराज के बाद 72वीं पाठ में युग प्रभावक संघ एकता के शिल्पी द्विसप्त्याम जैन सेन सूरी महाराज साहब हुए। ऐसे विशिष्ट पाठ परंपरा हमारे यहाँ होगी। और भी आचार्य भगवंत हुए, हर्ष विजय महाराज इतने प्रभावक साबित हुए, हिम्मत विजय जी हुए वो इतने प्रभावक साबित हुए, बहुत सारे ऐसे कई भगवंत उसमें विशिष्टता थी। हाँ, धनचंद्र विजय तो साथ से विनय विजय जी एक हुए, हाँ, जो आचार्य महाराज उनको बहुत याद करते। उनके साथ धर्म विजय जी हुए, देवेंद्र विजय जी हुए, बहुत सारे भगवंत हुए हैं उस समय में। ऐसे ऐसे भगवंत हुए हैं। इतनी गहरी प्यास लगी थी, बिहार था, व्यवस्था नहीं थी, और प्यास बुझने के करना क्या, तो आगे चल नहीं सकेंगे, बैठ गए, 2-5 मिनट में प्राण निकल गए, निकाल दिए, निकल गए क्या। यानी कि पाठ परंपरा पर वो नहीं है, लेकिन पाठ परंपरा की शोभा में उसका नाम आता है। हर्ष विजय महाराज पूरे थराद के उपकारी, शासन में उपकारी थी सूची संख्या, विचार करो। ऐसे ऐसे बहुत सारे आगे भी हो गए, बहुत सारे भगवंत, उन्होंने कैसे कैसी अध्यात्म की रचनाएं की है, कैसे कैसे ग्रंथ लिखे हैं, जो अभी तो बहुत सारे लोग वंचित है इससे। अब ये साधक का काम है ये सारी चीज़ों में डूबना और करना।
ऐसे ये साधक का जीवन महामंगलकारी साबित हुआ है। ऐसी पाठ परंपरा जो है, और वो पाठ परंपरा को लेके आगे इसी परंपरा से जुड़े हैं। तो ये सब जीवन में उपकारी है, ऐसा कल्याणकारी साबित है।